सनातन धर्म ने उधर एक साइन दिए। मेरे को एक चीज बताओ, ये सनातन धर्म तब कहाँ थी जब उधर ऊपर स्वास्तिक अपमान हुआ था? क्या मतलब कोई भी आएगा और कटरा वालों का फैसला लेके चले जाएगा? क्या हम लोग इधर क्या चने चबाने बैठे हैं क्या? जो आता है सूट बूट डालता है और अपने में हो जाता है। ये मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट बाजार में, पूरे बाजार में विकलांग घसीट घसीट के भीख मांगते हैं, तब कहाँ होते हैं ये लोग? जब कटरा को बर्बाद करना होता है तब इनकी 2 मिनट में इधर स्टैंपें लग जाती हैं। कल को आपने कटरा से ही वोट लेने हैं और एज ए यूथ ऑफ कटरा संघर्ष समिति भी 5-6 सालों में भूल जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर मैं दिन में जब उठूंगा 10 बंदों को ये बताऊंगा कि ये जो 10 बंदे थे ये गद्दार थे। जब रात को सोऊंगा तब भी ये बताऊंगा कि ये 10 बंदे गद्दार थे। तो इसलिए कल को अपनी ये जो झांकी मत निकलवाइए, ठीक है? अगर हमारे साथ नहीं चल सकते तो हमारे विरोध में भी ना चलिए। कटरा के वार्ड्स के ही युवा आपके साथ हैं, जहां आने वाले समय में आप उग्र प्रदर्शन आप करते हैं तो उसके बीच में पंचायत के युवा भी आपके साथ देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, अभी सडोत्रा जी एक पंचायत में आते हैं, ये हमारे विक्रम जी बैठे हैं, ये भी पंचायत में ही आते हैं। आपने एक बात की थी कि विधायक जी ने, क्या मतलब कोई भी आएगा और कटरा वालों का फैसला लेके चले जाएगा? क्या हम लोग इधर क्या चने चबाने बैठे हैं क्या? जो आता है सूट बूट डालता है और अपने में हो जाता है। सनातन धर्म ने उधर एक साइन दिए। मेरे को एक चीज बताओ, ये सनातन धर्म तब कहाँ थी जब उधर ऊपर स्वास्तिक अपमान हुआ था? ये मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट बाजार में, पूरे बाजार में विकलांग घसीट घसीट के भीख मांगते हैं, तब कहाँ होते हैं ये लोग? जब कटरा को बर्बाद करना होता है तब इनकी 2 मिनट में इधर स्टैंपें लग जाती हैं। ये आप जो रोबे प्रोजेक्ट है, ये सीधा सीधा एक मनी वेंडिंग मशीन है, ये एक एटीएम है। आप इसको 200 करोड़ का प्रोजेक्ट मत देखो। मैं पूरे कटरा को बोलना चाहता हूं, ये जो कंपनी ये लगाएगी वो 30 साल के लिए इसको वो मैनेज करेगी। तो आप इसके फिगर्स को निकालिए, रोज का 15,000 अगर बंदा जाएगा, 200 रुपए टिकट होगी, 30 लाख रुपए पर डे की कमाई है। ये कम से कम भी हजारों करोड़ों में ये जा रहा है। तो जिसका भी पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो उसको फायदा है। हमें लोगों को ये मतलब कि हम अभी भी इनके साथ चल रहे हैं और हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कितना खराब है। ये किस तरह से आप इस बात को एक्सप्लेन करेंगे? अगर मैं पूछूं कि जहां हजारों लाखों लोग श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से कमा रहे हैं, परिवार पल रहे हैं, वहां पे सिर्फ 4-5 जो कंपनीज हैं या फिर श्राइन बोर्ड है या फिर सरकार है, उन्हीं के पेट भरेंगे। मेरे को एक चीज बताओ, कटरा के स्टेक होल्डर्स कौन है? राकेश वजीर साहब, उन्होंने क्या बोला? रोपवे नहीं चाहिए। इकोनॉमी को, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। और हम श्राइन बोर्ड को भी ये कहना चाहते हैं कि हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हम ये चाहते हैं कि अच्छे से जो भी हो इसका एक सोल्यूशन निकल जाए, जिससे ना कि किसी की कटरा का जो लॉ है, सॉरी जो कटरा का जितना भी मतलब कि इकोनॉमी है, ना हर्ट हो, ना ही किसी को कुछ दुख दर्द हो, जिससे जैसे जो पहले हुआ था। कम से कम भी 7 दिन हमने कटरा बंद करके एक अपना उग्र प्रदर्शन दिखाया था। ऐसे नौबत ना आने दो। तो जितने भी हमारे जो श्राइन बोर्ड के हैं, प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम एज ए यूथ ऑफ कटरा कि प्लीज इसके ऊपर एक बार फिर से वो देखिए। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। 8 तारीख को संघर्ष समिति ने एक बैठक रखाई गई है, उस बैठक पर क्या कटरा के युवा भी मौजूद रहेंगे और ये मान सकते हैं कि बड़ी बैठक होने वाली? इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला जो है वो जल्द आने वाला है? पहले तो मेरे हिसाब से कटरा की संघर्ष समिति तो मतलब यही है कि पूरा कटरा ही है, तो यूथ भी उनके साथ ही है। मेरे को तो ये लगता है कि भूपेंद्र सिंह भी हमारे साथ ही है। तो कल को अगर एक मंच पे सबको आना पड़ेगा तो सारे आएंगे। और मैं फिर बार बार वार्निंग इसलिए देता हूं कि कुछ भी हो सकता है कटरा को। इतने में आड़े मतलब कि इतने ढीले हाथों में मत लीजिए कटरा को। ये मत सोचिए कि 4-5 बंदे जो है, जो मतलब कि एक बेसिक सी नॉलेज है, एक गोरी मुल्कानी करके एनजीओ, क्या बात, एक गोरी मुल्की एक लड़की का नाम है जो उस संगठन से जुड़ी हुई है, पीपल्स फॉर एनिमल। उन्होंने केस लगाया। सुप्रीम कोर्ट का कहां ऑर्डर है कि इधर वो लगाई? वो एक अल्टरनेटिव है रोपवे प्रोजेक्ट। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और ऊपर से हमें कटरा वालों को एक ये जो रियासी रेंज, जो ये पीर पंजाल रेंज है, जो ये त्रिकुटा हिल्स है, जो हमारी एशिया की जो ये सेस्मिक जोन, तो मतलब ये चीजें इनको ना सोचते हुए ये मतलब कुछ भी लगा कर देंगे। कोई पेड़ काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो एक आईएएस इधर से जाएगा वो जाके डिवकॉम बनेगा, डिवकॉम चीफ सेक्रेटरी बनेगा, उसको कोई कटरा की नहीं पड़ी हुई है। तो इसलिए कटरा को लोगों को ही कटरा की पड़ी हुई है। इसलिए मैं अभी भी कहता हूं कि कटरा के लोगों एक बार फिर से इस पे देखिए कि ये प्रोजेक्ट किसके लिए लगाया जा रहा है और किसके लिए नहीं। मौजूदा स्थिति देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो चेयरमैन भी हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनसे क्या दरख्वास्त? ऐसे उनको अच्छा लगेगा तो वैसा भी है। बाकी संघर्ष समिति है हमारे साथ और हम भी हैं, भूपेंद्र सिंह भी और भी हैं। कल को ऐसा ही कोई उनका ऑर्डर आता है तो कटरा के लोग भी इधर ही हैं, वो भी इधर ही हैं। माननीय विधायक बलदेव राज शर्मा जी जब हाई पावर कमेटी के साथ मिले तो उन्होंने वहां पे ये रिप्रेजेंट किया, उन्होंने ये सवाल पूरा सॉरी, कटरा का युवा जितना आपके साथ यहाँ पर बैठा है, इस युवा का उन लोगों को क्या संदेश है जो माननीय विधायक की इस बात से मुतफिक है?
मेरा मेरा पर्सनली और हमारे कटरा का यूथ का यही है कि ऑल इन ऑल अगर आप एक पॉलिटिशियंस के साथ चल रहे हो तो आपका मतलब यही है कि कटरा में पॉलिटिक्स करना, ठीक है। कल को आपने कटरा से ही वोट लेने हैं और एज ए यूथ ऑफ कटरा संघर्ष समिति भी 5-6 सालों में भूल जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर मैं दिन में जब उठूंगा 10 बंदों को ये बताऊंगा कि ये जो 10 बंदे थे ये गद्दार थे, जब रात को सोऊंगा तब भी ये बताऊंगा कि ये 10 बंदे गद्दार थे। तो इसलिए कल को अपनी ये जो झांकी मत निकलवाइए, ठीक है। अगर हमारे साथ नहीं चल सकते तो हमारे विरोध में भी ना चलिए, न्यूट्रल होकर रहिए। आपको जो करना है तो घर पे बैठिए अपने, ये क्यों वो बाहर कर करके सुना रहे हो कि रोपे इधर से लगा देंगे उधर से लगा देंगे। लगा लो, अपने घर से लगा लो, इतना ही आपको लगी हुई है पड़ी हुई है तो